चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात कहते हों, तो उन लोगों को भी हम सबको जोड़ करके ये प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के साथ, दलित के साथ, पिछड़े के साथ तकलीफ जिनकी है उसकी खड़ी रहेगी और संगठन को और ताकत देंगे। और जो संगठन में काम करेगा, नहीं काम करेगा, पदाधिकारी बन गया, 3 महीने अगर उसकी अनुपस्थिति है, चौथे महीने वो आउट है, ये प्रभारी जी के हमें सीधे के सीधे निर्देश हैं, तो उसकी हम पालना करेंगे। और खड़गे साहब आए थे, राजस्थान में संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन इसको और ज़्यादा मजबूती के साथ साथ जनता के मुद्दों के साथ में प्रासंगिक बनाने की कार्रवाई अब हम लोग आज की इस मीटिंग के बाद में करेंगे। सर 1.5 साल सरकार को हो गया, लगता है जैसे सरकार टाइम पास कर रही है, चाहे बीसी के रूप में कर रही है, अधिकारी को टाइम नहीं मिल पा रहा विजिट में। एक आईएएस अधिकारी ने ये तक कह दिया कि 80% काम जो अधिकारी नहीं कर पा रहे अपना जो उनका होता है। देखिए, कोर और नॉन कोर वर्क जो उस अधिकारी ने कहा, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो 1.5 साल से तंग आ गए कि मुख्यमंत्री जी हर चीज़ की समीक्षा के नाम से बुला लेते हैं, 5-5 घंटे वो अधिकारी वहाँ माथा पकड़े बैठे रहते हैं, मुद्दे की बात होती नहीं है, विभाग की बात होती नहीं है, समस्याओं के समाधान की कोई बात होती नहीं है, सरकार निर्णय कुछ लेती नहीं है, फाइल आ जाती है, ढेरों पड़े 3 कमरों में जो है वो ढेर लगे हुए हैं फाइलों के, लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और अब तो प्रदेश अध्यक्ष ही ऐसे मिल गए, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जो ये कह रहे हैं कि इनको जो भी फ्री में सेवाएं मिल रही हैं ये बहुत गलत है, इससे प्रदेश का विकास रुक गया। अरे आपने नरेगा बंद कर दी, आपने गरीब की पेंशन बंद कर दी, आप इंग्लिश मीडियम गरीब के बेटों को बढ़ाने के लिए उसको बंद कर रहे हो, आप पीने का पानी नहीं दे पा रहे हो, बरसात में लोगों के मकान ढह रहे हैं उसके लिए मुआवजे की आप कोई बात नहीं कर पा रहे हो, माताओं के साथ में रोजाना आए दिन रेप हो रहे हैं उसकी आप जो है अपराध रोक नहीं पा रहे हो, तो आप किस मुँह से कह रहे हो? एक गरीब को नरेगा में काम नहीं दो और अगर कोई फूड पैकेट मिल रहा है या इंदिरा रसोई में ढंग से जाके वो 8 रुपये में खाना खा लेता है तो कोई अन्याय हो गया क्या? आपके घर तो पता नहीं सोने के बिस्कुट होंगे, लेकिन इस गरीब को तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो तहसील लेवल के नेता जब प्रदेश के इतने बड़े संगठन जो अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहलाता है उसके जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर इस तरीके की नॉन कोर बातें होती हैं, कोर की बातें नहीं होती। ये मैं कह रहा हूँ। सर सरकार के एक मंत्री जो आजकल जिले जिले में जा रहे हैं और एक चेकिंग मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं आजकल, वो तो पर्ची बदलना चाहते हैं बड़े वाली। अब वो जब तक पर्ची नहीं बदलेगी वो यही करेंगे, या तो इनमें हिम्मत है तो उनकी पर्ची बदल दो, तो नहीं तो ये पर्ची नहीं बदलेगा तब तक तो यही काम करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप चेकिंग कर रहे हो लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? आपने एसआई भर्ती का मुद्दा 9 महीने तक वो विधानसभा में नहीं गए केवल उस मुद्दे को लेकर। आज सरकार ने कह दिया हम तो एसआई भर्ती निरस्त नहीं कर रहे हैं। तो हमारे समय में बदनाम करके कांग्रेस को हरा करके और आप सत्ता में आए, केवल इन बेरोजगारों के सपनों को जो है वो एक तरीके से नई हवा दे करके, अब उसका क्या हुआ? उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। अब मंत्री जी को वो काम बंद हो गया तो ये दूसरा ले लिया, आप पकड़िए अपराधी को, ये आपका। लेकिन आप ये स्टंटबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर कोई आदमी सरकार में बैठा है उसका काम है गलत को रोकना, वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। आज मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, जूली साहब है, रंधावा साहब है, तो हम यहाँ आए हैं तो ये हमारी ड्यूटी में आता है। हम किसी पे एहसान करने नहीं आए कि हम आगे देखो साहब हम आगे, तो ये तो ऐसे एहसान कर रहे हैं कि देखो हमने एक चोर पकड़ लिया। अरे एक चोर पकड़ लिया, तुम्हारे में से 100 चोर प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं, अधिकारी लूट रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आप बताइए कि इतने जब पकड़ लिए तो फिर कितनी मतलब वो नकली हो गया तो कितने लोगों को जेल जाना चाहिए? एक भी एफआईआर हुई, एक भी अधिकारी जेल गया, मैंने सस्पेंड कर दिया। क्या होता है साहब सस्पेंड से? कौन बेच रहा था, कौन नकली बना रहा था, कौन पूरी कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों के खेतों में आपने नकली खाद दे दी, नकली बीज दे दिए, वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ बचा नहीं, उसका भरपाई कहाँ से कर रहे हो आप?